तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1। ठीक है ना। तो मैं दोस्तों प्रश्नावली 1.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक है आपका, ये नई वाली बुक है। ठीक है ना। एनसीईआरटी नई वाली बुक से मैंने आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोग 2024 और 25 का पेपर देना चाहते हो, ठीक है ना, तो नए वाले बुक से पढ़कर आप दे सकते हो। उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, क्लास 9th मैथ 2024-25। ठीक है ना। आप जाओगे प्लेलिस्ट में देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो भाई मैंने एकदम डिटेल में पढ़ा दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे दोबारा से। तो अगर आप लोग भाई 9th में पढ़ते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, और हम लोग बहुत ही अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। तो आज की हमारी ये पहली क्लास है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये है कि ये पूछा है कि जो शून्य है वो परिमेय संख्या है कि नहीं है, और क्या हम उसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बस ये आपसे पूछा है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए क्या है। अगर आपको बात किया जाए, ये क्वेश्चन नंबर भाई हमारा प्रश्नावली 1.1 का, ठीक है, पहला सवाल है। तो सबसे पहले हमको पूछा है कि जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि देखिए परिमेय संख्या होता क्या है। ठीक है। ठीक है। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकें। ठीक है। जिसे हम p बटे क्यू का मतलब बटे में, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में ना लिख सकें। क्या करें भाई? लिख सकें। ठीक है। लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे हम भाई परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। ये होती है परिमेय संख्या आपकी। कहने का मतलब है जिसे हम p बटे क्यू मतलब बटे में लिख दें, लेकिन जो q का मान है वो जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई संख्या हम बटे में लिखे तो नीचे का मान जीरो नहीं होना चाहिए, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखो, अगर मैंने जैसे लिखा 2/3 तो ये परिमेय संख्या है। 4/5 तो का परिमेय संख्या है। 6/7 तो ये सब का है परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हमने बटे में लिख दिया है, तो बटे में लिखेंगे तो परिमेय संख्या। लेकिन अगर मैं लिखूं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जाता रहेगा, 6, 7, 8, 100, 200, तो ये सब भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है। तो आप पूछोगे सर ये कैसे परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे तो हम बट्टे में नहीं लिखा है। तो भाई इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, तो हो जाएगा ना बट्टे में। तो आप कहोगे हाँ सर हो जाएगा नहीं बट्टे में। तो मुझे एक बात बताना, आपने अब पढ़ा कि जीरो परिमेय संख्या है कि नहीं। तो वही पूछा था आपसे कि जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ जीरो एक परिमेय संख्या है, और इस जीरो को हम p बटे क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, यह था। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, क्वेश्चन नंबर जो 1 था। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमको 3 और 4 के बीच में 6 ठे परिमेय संख्या निकालना है। चलो इसको भी मैं आपको बताता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई? 2 है। क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला था कि भैया एक 3 है और क्या है? 3 और 4, यह है ना। हाँ, तो 3 और 4 के बीच में 6 ठे परिमेय संख्या, इसके और इसके बीच में हमको 6 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है। तो निकालने का तरीका क्या है? जितना आपको बोलेगा निकालने के लिए उसका एक बढ़ाकर गुणा करना है।
जैसे हमको 3 और 4 के बीच में छोटे परिमेय संख्या निकालना है, तो आप क्या करोगे, 3 लिखोगे, इसमें 7 का गुणा, एक बढ़ाकर गुणा करना है, ध्यान से, एक बढ़ाकर, और फिर यहाँ 4 लिखोगे, इसमें भी एक बढ़ा देना, दोनों तरफ आपको 7 का गुणा कर देना है, क्योंकि छोटे बोला था तो 7 का गुणा करेंगे, अगर वो 7 बोलता तो एक बढ़ाकर 8 का गुणा करते, आसान है, ठीक है। तो 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 21, और 7 का गुणा 4 में करेंगे तो भाई 28। अब इसके बीच में जितना भी संख्या आता है वो लिखना पड़ेगा, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद भैया 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, उसके बाद 28 आ गया। देखो हमसे बोला था छोटे परिमेय संख्या निकालने के लिए ना, तो देखो इसके और इसके बीच में छोटे परिमेय संख्या आए कि नहीं, अरे सॉरी, छोटे संख्या आए कि नहीं, वह मतलब परिमेय संख्या है, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 आ गया ना छठे, तो यही हमारा भाई क्या हो जाएगा, आंसर। देखो कितना आसान है। करना क्या है भाई, जिसके जिसके बीच में आपको जितना संख्या निकालना है उससे एक बढ़ाकर दोनों में गुणा कर दो, फिर जितना बीच में संख्या आता है लिख दो, हो गया, कोनो दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, देखो अब बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, अब 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 6 का गुणा कर देंगे इन दोनों में, तो चलो निकाल लो भाई, आसान ये भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि 3/5 और 4/5 ना के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी है, कितनी, 5 परिमेय संख्या के बीच 5 परिमेय संख्या ऐसे निकालनी है आपको, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे, 5 परिमेय संख्या निकालना है तो इन दोनों में आपको 6 का गुणा करना पड़ेगा, एक बढ़ाकर, मैंने बताया था। तो यहाँ लिखोगे 3/5, और अब ऊपर नीचे भाई दोनों गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बटे में है तो ऊपर नीचे दोनों, छछा का, और छछा का गुणा कर दो, और यहाँ पर 4/5 और गुणा कर दो ऊपर नीचे 6 और 6 का, हो गया। अब 6 का गुणा 3 में करोगे तो आपका 18, और 6 का गुणा 5 में करोगे तो 30, 4 का गुणा 6 में करोगे तो 24, और 6 पंजे 30। अब इसके बीच में जितना संख्या आता है लिख लो, 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, अब इसके बाद 24/30 आ जाएगा। मतलब इसके इसके बीच में हमने कितना परिमेय संख्या निकाला, 1 2 3 4 5, और देखो हमको 5 8 बोला था, तो बस यही हमारा आंसर। आसान है कितना भाई, जितना बोला है उससे एक बढ़ाकर दोनों पक्षों में गुणा कर दो, फिर लिख दो, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी इजी ये सब क्वेश्चन है जो कि हम लोग बहुत ही आसानी के साथ कर ले रहे हैं। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। देखिए बोला है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब हमको पहले तो बताना है कि भाई ये सत्य है कि असत्य, फिर अगर सत्य है तो काहे सत्य है, उसका कारण क्या है, तो चलो बताते हैं। देखिए बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो मैं आपको बताऊं, देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ई कथन सत्य है कि असत्य। सबसे पहले आप जानो कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ, देखिए थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। इधर ही मैं बता देता हूँ, इधर। अब देखो सबसे पहले पूर्ण संख्या जो होती है ना, एक से स्टार्ट होता है, एक और जीरो से स्टार्ट होता है। जो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाता रहता है। अब जो ई का है पूर्ण संख्या है, ई का है पूर्ण संख्या, ठीक है ना। अब जो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, वो आपका स्टार्ट होता है एक से, एक
2 3 4 5 6 7 और जाता रहेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पूर्ण संख्या है ना, इसमें सारा जो प्राकृतिक संख्या है वो आपको मिल जाएगा कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर मिल जा रहा है। तो देखो वही तो आपसे बोला था कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये जितना भी आपका ये यहाँ से प्राकृतिक संख्या है, ये पूरा पूर्ण संख्या में है कि नहीं? तो है भाई। तो ये सभी जो प्राकृतिक यहाँ पर संख्या है वो सब पूर्ण संख्या है। क्यों? क्योंकि ये सभी पूर्ण संख्या के अंदर आ रहा है, जितना भी प्राकृतिक संख्या है। मतलब ये कथन का है, सत्य है। ठीक है ना? समझे कि नहीं बात को? समझ गए ना भाई? देखो ये पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, और जो प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 5। तो ये पूर्ण संख्या के अंदर आपका पूरा प्राकृतिक संख्या आ गया कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण जितने भी प्राकृतिक संख्या है, जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है। तो आप कहोगे हाँ सर होती तो है, यहाँ पर मैंने देख भी लिया कि 1 2 3 4 ये सभी पूर्ण संख्या है। तो 1 2 3 4 प्राकृतिक भी है और पूर्ण भी संख्या है। तो हम कह सकते हैं ना कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये कथन भाई सत्य है। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब आगे आपसे बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। देखो पूर्णांक क्या होता है, सबसे पहले ये जानो। तो देखो पूर्णांक में क्या होता है आपका ना कि प्लस और माइनस का दोनों संख्या आ जाता है। जैसे -6 -7 -8 0 1 2 3 4, मतलब पूर्णांक संख्या में प्लस और माइनस का दोनों का संख्या आ जाता है। तो पूर्णांक हो गया। पूर्ण संख्या अब आपने पढ़ा था। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है भैया? पूर्ण संख्या स्टार्ट होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना? तो अभी पूछा क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है? तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या में तो 7 तो आता है माइनस का। तो क्या पूर्ण संख्या में कहीं माइनस का 7 लौकेगा आपको? नहीं ना। तो ये क्या हो गया भाई? असत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक संख्या में माइनस का संख्या आता है लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं आता। तो इसीलिए जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या होगा एक पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो मतलब ये कथन असत्य हो जाएगा। ठीक, अब देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए जो हमारी परिमेय संख्या है ना, जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है ना? तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो अगर मैं लिखूं इसको, जैसे पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5, ये सब कितनी होती है? ये सब हमारी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, ये क्या है? आपका पूरा पूर्ण संख्या है। ऐसे आगे जाता रहेगा। ये क्या है? पूर्ण संख्या ना। और जो परिमेय संख्या होती है बटे में होती है। तो अगर मैंने लिखा 1/3, तो ई का है? ई भाई आपका परिमेय संख्या है। लेकिन क्या ई पूर्ण संख्या होगा 1/3? तो आप कहोगे नहीं सर ये कैसे पूर्ण संख्या हो जाएगा? तो नहीं होगा भाई, क्योंकि 1/3 तो परिमेय संख्या, आपका पूर्ण संख्या नहीं होगा। तो इसीलिए प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होगी। हमने अब दिखाई है कि परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए ये भी कथन भी क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है ना? तो भाई इसको मैंने डिटेल में हल करा दिया आपको। अब एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसमें देखिए आपको ये दिया है परिमेय संख्या पूर्ण संख्या। तो अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पर मैंने उसको लिखा है अच्छे से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 1 मिनट। ठीक है ना? इसको मैंने डिटेल में बढ़िया से लिख दिया है। आप चाहो तो भाई स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हो। ठीक है ना? और इसका मैंने डिटेल में एक अलग वीडियो भी बना रखा है, और जो इसका लिंक है ना मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वरना आप वीडियो के सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो भाई ये देखिए ये संख्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखो ये सब संख्याएं हैं। ठीक है, देख लो आप अच्छे से, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो भाई लिख कर रख सकते हो आप। ठीक, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ले लिया?
अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, 2 ठे इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ही, ठीक है। तो ये सभी इन सभी का मैंने वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।